तो सर आपने क्या कर दिया टू टाइम्स में ZPM बन के, क्या कर दिया कि लोग आपको कहीं ना कहीं नफरत कर रहे हैं, ऐसा खबर आ रहा है। आपका सर्कल में आप बहुत सारे विवेक सर का कैंप तो बनाया होगा, आप कितना तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं? 3 पोलिंग में हम लोग लीड होगा। तरासो सर्कल में नाबम विवेक का वोटर्स ज़्यादा है ही नहीं, सपोर्टर है ही नहीं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है सर। हमको नहीं लगता है कि सर एक बस्ती में 22 वोटर सिर्फ होना चाहिए। अपना आपका ओपोजिशन के पास ज़्यादातर चला गया क्या? 99% सारा पेम्पला विलेज जो है टीम विवेक में ज्वाइन किया है। 42 पोलिंग स्टेशन में से करीबन मैं 40 में लीड करूँगा। 22 वोटर्स आपके सपोर्ट में आया, कल को यहाँ से भी कुछ लोग निकल जाएंगे किसी और के सपोर्ट में, अगर ऐसा है तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? और नया MLA कैंडिडेट मूल चुनी नमे और नाबम विवेक का मूल काज दो मूल MLA कैंडिडेट के मीगे नॉलेजम टैलेंटम जी कुनुंगा मी कैरेक्टर कालाई मूल सोल मिया मंगजंगन होगा मी लगा जॉइन ता मूल आर कुन दोनों कैंडिडेट सम चीजें को ता नाम रमो का चिंगिया मासो है कि तो रिलेशन लोग ये अक्कू मी सनाए अलो क्रिया है माने आगे मी बितला समो si lo mi na lo ru jiga mai ke tuang so ba so ribatan la nai जुती वो जलेगा जुती वो जुता पे सकते जी कोनो डेवलपमेंट सेक्टर होते जी तो अपना लग आज या जॉइन करे करे ऐसे हो तो तरो दे जी कोनो फैसिलिटी तो अपना लग भी पाबो। हां ए कारण चिंता ना करे में बाल के एकदम योगदान करे इने ए बार नाउन विवेक लोगते बहुत मारी जुता वो लगे रे का सब भाभी वो लगे। हां Nabam bibik kedai gokum di pamalap malam hanya lenul angnyanyi haram mangpata ka toka paisa lob lalat gangdasi toka paisa ka nyinga giri dan lai ham mangpa mabran 5 साल ka kajo emele bin ba 5 साल ka nul ka lamtang katam di tanah ben bai ham mangpa lan nul malap malang anya ala angnyanyi ala donya takai honga ke Napang so ungui si hoi join pan het kalangul alang pu to tan alai sinta mat karo सब balangap aya alanul khran takai। दोस्तों नमस्कार, ATTV में आप सभी का स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। दोस्तों इस वक्त मैं आया हुआ हूँ गाय बस्ती पे, यानी कि ये बालीजन सर्कल के अंदर आते हैं, बालीजन के अंदर आते हैं। तो आज हमें देखने को आया है कि टीम विवेक के अंदर में बहुत सारे गाय बस्ती से जोड़ते हुए नज़र आ रहा है। तो हम सीधे जानते हैं कि विवेक सर को आज कितने लोग, कितने वोटर्स या तो कितने फैमिली लोग जो है उसके अंदर जुड़ा। सबसे पहले हम सर को ये पूछते हैं, सर आज आप बता दीजिए कि गाय विलेज से आपके अंदर में कितने फैमिली या तो कितने मेंबर्स जो है आपके अंदर जुड़ा? आज ये बालीजन पोलिंग स्टेशन का गाय विलेज से 7 फैमिली एंड टोटल वोटर्स बताया गया है कि 22 है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है एक छोटा सा गाँव में 22 वोट निकालना मेरा फेवर में। और इसके लिए मैं यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र है श्री ताना बेन भाई को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और जितना भी उनके साथ मेरे लीडरशिप पर विश्वास करके ज्वाइन किया है उनको भी मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। ये जो ज्वाइनिंग है चुनाव के समय में और कल स्क्रूटनी करके आज मैं कैंडिडेट ऑफिशियली बन के आया हूँ, इस समय में ये ज्वाइनिंग हम लोग का टीम का मोरल को काफ़ी बूस्ट करता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सुबह तारासो पेम्पला गांव में भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आया है। वहाँ
ऑलमोस्ट 99% सारा पेम्पला विलेज जो है टीम विवेक में ज्वाइन किया है। उसमें नंबर्स बोला जाएगा तो 150 प्लस का है वोटर्स। हाँ वोटर्स तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये हमारा आज का सेकंड प्रोग्राम है। सर आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा गाय विलेज है, यहाँ से 22 वोटर सिर्फ आपके अंदर आ रहे हैं आज, मतलब ना उससे पहले भी यहाँ का लोग जो है आपके अंदर जुड़ चुका है ना आज पहली बार 22 वोटर सिर्फ आपके अंदर आते हैं। हमको नहीं लगता है कि सर एक बस्ती में 22 वोटर सिर्फ होना चाहिए? ना आपका ओपोजिशन के पास ज़्यादातर चला गया क्या? नहीं, इस गांव में लास्ट इलेक्शन में इस गांव में मेरा 0 था जी। हाँ, और अभी इस गांव का टोटल वोटर है कितना होगा? 60 करीब। हाँ, आउट ऑफ 60 में 22 इज़ अ गुड नंबर। जैसे बताया गया 60 वोटर में ऑलमोस्ट 40% टच कर रहा हूँ, और आने वाला 20-25 जो 10-15 दिन में मेहनत करेंगे तो शायद और 15-20 निकालेंगे। हम लोग यहाँ में 60% टच करना चाहिए। सर अभी लोग का कहना है कि तरासो सर्कल में नवम विवेक का 40% भी नहीं होगा। लोग कह रहे हैं तरासो सर्कल में नवम विवेक का वोटर्स ज़्यादा है ही नहीं, सपोर्टर है ही नहीं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है सर। ये कहाँ तक सच है? आपका है कि नहीं तरासो सर्कल? ये तो बहुत ही गलत रिपोर्ट होगा। तरासो सर्कल का ये नवम एका है मेरा साथ में 10 ईयर्स ZPM रह चुका है, और उस सर्कल का ये कैंपेन चेयरमैन है। तो एका साहब बता सकते हैं कि तरासो में क्या है। इसमें तीनों पोलिंग स्टेशन में पेम्पला बोलिए, अभी मैं पेम्पला का बताया हूँ, और ये दरियाबिल बोलिए और तरासो जो पोलिंग है, तीनों पोलिंग में मैं जीत रहा हूँ। तरासो पोलिंग में थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे होगा, वो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, और दरियाबिल और पेम्पला पोलिंग में तो मैं 80% टच कर रहा हूँ। ये आप लिख के रखिए, और ऑन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड में चल ही रहा है, देख लीजिए। सर अभी नवम विवेक को और पोर्तिन दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पहुँचना बाकी रह गया? वैसे आप सर इन 9 सर्कल है पोर्तिन दोईमुख में, तो आप कौन सा सर्कल में आप लीड कर रहे हैं आपका हिसाब से? सर मेरा हिसाब से मैं 42 पोलिंग स्टेशन में से करीबन मैं 40 में लीड करूंगा, और अच्छा खासा लीड करूंगा, और 1-2 पोलिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और मैं अपना निजी तौर पे हमारा सर्कल का ऑलमोस्ट एवरी पोलिंग में, एवरी गांव में मैं कैंपेनिंग टच कर चुका हूं। अब ये मान के चले कि मैं 2019 में जैसे मैं चुनाव हारा तब से मैं लगा हुआ हूँ पब्लिक के साथ में। ये सारा पब्लिक का पोर्तिन दोईमुख का सारा जनता को पता है कि नवम विवेक चुनाव हारने के बाद भी पब्लिक से संपर्क नहीं टूटाया। पब्लिक के साथ ही मैं ये पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। अभी सीधा मैं इलेक्शन मोड में आ गया हूँ। तो लोग भी अच्छे लोग हैं, दे विल जज कि ऐसा एक इंसान है जो चुनाव हारने के बाद भी बराबर जनता से लगा हुआ है, और मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। हर बार मतलब हम लोग आगे ही जा रहे हैं, और सपोर्ट बेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आज ही आपने यहाँ सुना है कि हमारा बालीजन का बहुत ही प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन है श्री तीजी ताबा जी, यहाँ का पंचायत लीडर भी रह चुका है, और हमारा पोर्तिन दोईमुख का पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका भी नाम होता है। तो उसने भी मेरा सपोर्ट में ज्वाइन किया है, आप अभी देखा है, और बालीजन सर्कल का सारा कैंपेनिंग को वो संभालेगा। सर हमें इट्स अ बिग मोरल बूस्ट। जी सर, हमें ये देखने को आता है कि जब आपने चुनाव शुरू कर दिया तो हमने कई सारे आपके साथ रिपोर्ट किया सर। तो आपके साथ जाके हमें देखा कि बहुत सारे लोग आपका साथ जुड़ा था, वो अभी हालांकि किसी और के साथ आपसे आपका टीम से फिर निकाल के दूसरे और जुड़ रहे हैं। क्या पता हो सकता है आज गाय बस्ती से 22 वोटर्स आपके सपोर्ट में आया, कल को यहाँ से भी कुछ लोग निकल जाएंगे किसी और के सपोर्ट में। अगर ऐसा है तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा कोई प्रोमिनेंट लोग नहीं गया है, ऐसा कोई गांव का 1-2 लोग गया होगा। उस दिन सुना था कि तरासो में 1-2 लोग गया है, ये और 1-2 ग्रुप लोग। उसका सिवाय तो आप कहीं भी देखिए, ये तानाहाली का ग्रुप में मेरा टीम विवेक से जाने वाला कोई प्रोमिनेंट आदमी नहीं है किसी भी इसमें। सर जब विकास की बात करते हैं तो अगर आप 2024 इलेक्शन में आप जीत जाएंगे तो आप विकास को किस नज़र से देखेंगे? आप इंडिविजुअल देखेंगे या तो आप सब जन के लिए एक साथ मतलब डेवलपमेंट को कई सर्कल वाइज या किसी डेवलपमेंट को कॉमन से देखेंगे? अभी भाषण में बताया मेरा विकास का फॉर्मूला रेल का पटरी जैसे होगा, एक ट्रैक कॉमन का होगा, एक ट्रैक इंडिविजुअल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जब आपको नेता बनाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, वर्कर्स अपना दिन रात खून पसीना लगा देता है, अपना आमदनी भी लगाता है, तो जब नेता चुनने के बाद में उस नेता का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस वर्कर लोग का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो पोजीशन है,
हाँ, सब एंगल से उसका तीख हो, और उसके साथ साथ उस एरिया का भी डेवलपमेंट होना है। तो ये मेरा डेवलपमेंट का फॉर्मूला होगा कॉमन एंड इंडिविजुअल, ये पैरेलल चलेगा। सर, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बात करते हैं तो कई सारे जगहों पे आपने भी शायद कई सारे जगहों पे कैंप खोला होगा, तो उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिसाब से ये बोला जाता है कि एक बैनर 4x8 और उसके बाद एक फ्लैग ऐसे लगाना होता है। लेकिन हमें कुछ जगह पे देखने को मिलता है कि पूरा कैंप को ही पूरा बैनर से ढक दिया जाता है और बहुत सारे झंडे भी लगा के रखा क्या है कि देखो, लोगों में इतना मतलब चुनाव को लेके उतना उत्साह है, तो कोई गांव में हो रहा होगा तो उसको एमसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग हैं, वो लोग करेक्शन करेंगे। और मैं पब्लिक को अपील करता हूं कि एमसीसी का हिसाब से हमने बैनर लगाया है, और जितना भी ऑफिस खुला है गांव में वो परमिशन लिया गया है, और जितना मीटिंग करते रैली करते वो परमिशन लिया जाता है। तो और बिना परमिशन का हम लोग एमसीसी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। उसका मतलब नाबम विवेक का कैंप में कोई भी वायलेशन नहीं हुआ? बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है और नहीं होना चाहिए, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि एमसीसी को थोड़ा ध्यान रखे और रखकर जो मेनली डिस्प्ले को ऑब्जेक्शन होता है, अदरवाइज बाकी तो कुछ नहीं है। एका साहब, आप 2 साल ZPM रहा तरासो का, और अभी आप तरासो सर्कल का जो टीम विवेक का कैंपिंग चेयरमैन है। हाँ, तो हमें जैसे कि हमने सर को पूछा, तरासो सर्कल में टीम विवेक का सपोर्टर है ही नहीं, लेकिन आपको क्या कहना है? आप अभी चेयरमैन है वहाँ। मैं उस एरिया का 10 साल में कंसेक्यूटिव जिला रहा, तो और मुझसे बेहतर और कौन होगा। वो जो बोलने वाला वो हवा में बोलता है। ग्रास रूट में जब मैं इलेक्शन जिला का लड़ा था, लोग बोलाते हमको हार जाएगा, लेकिन कभी हारा नहीं, क्योंकि ग्रास रूट का साथ मेरा पब्लिक का जुड़वा है। उधर का ग्रास रूट में मेरा टच में रहता है, ताकि मैं हमारा हमेशा सोशल मीडिया में बड़ा चढ़ाने का बात करने का मेरा आदत नहीं है, कि हमको ग्रास रूट में काम करना है। आप देखते रहो, इलेक्शन में 3 पोलिंग में परसेंटेज तो हम अभी आपको नहीं बोलेगा, काफ़ी बूथ से आगे होगा, काफ़ी बूथ से। एक पोलिंग में 3 पोलिंग में हम लोग लीड होगा, क्योंकि हमारा रूलिंग सरकार से हम एमएलए को छोड़ के प्रेजेंट पावर रहने दे के, उसको छोड़ के हम रीजन दे के, हम विवेक साहब का साथ उसका साथ हम ज्वाइन किया। और जो अभी कोई लोग रूलिंग टिकट में रहने दे के कोई उधर घुसता ही नहीं है, उधर से उल्टा आ रहा है, तो कैसे हम हारेगा। और देखिए, ये सब हम सब जो जितना दिखाई दे रहा है, ये 11 साल हमारा हाली साहब के लिए हम ही लीड किया था, इस तरह में TG लीड किया था। तो अब हम दोनों यहाँ में हैं और हम लोग का सब कार्यकर्ता यहाँ में है, उस कैंप में कौन होगा? इवन कैंपिंग करने वाला काउंटेड आदमी है सिर्फ उसका। तो इसलिए मैं सोचता है कि कभी वो हार तो नाम ही नहीं लेना है। एका सर, 2 टाइम्स आप ZPM रहा तरासो सर्कल में, तो कुछ लोग का कहना है, तरासो वासी का कहना है कि नाबम एका जहाँ जाएगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये मतलब सर, आपने क्या कर दिया 2 टाइम्स में ZPM बन के? क्या कर दिया कि लोग आपको कहीं ना कहीं नफरत कर रहे हैं, ऐसा खबर आ रहा है? नहीं, ये ऐसे नहीं है। जो हमको अगेंस्ट लड़ने वाला, वो 10 साल में 2 बार लड़ा, वो मेरे साथ कामयाब नहीं हुआ। वो लोग 1-2 आदमी लोग बोल रहे हैं कि एका साहब उधर जाएगा, हम उधर नहीं जाएगा। वो हो ही नहीं सकता, वो 1-2 आदमी उसी में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका बात पब्लिक सुनेगा नहीं। उसको समय में, इलेक्शन समय में आके चलो मेरा साथ जाओ बोलेगा, इलेक्शन वो हार जाएगा, गायब हो जाता है। फिर विधानसभा आएगा, फिर चलो मेरा साथ जाओ बोलेगा, फिर वो जहाँ जाएगा वो हार जाता है। तो इसलिए उसका साथ कभी कोई जाएगा ही नहीं, जाने के लिए मैंने नहीं है। वो 1-2 आदमी सबका सामने में, जैसे अभी हमको आप पूछ रहा है, भोग देता है उसमें, वो इसका साथ हम नहीं जाएगा। लेकिन पब्लिक ग्रास रूट में ऐसे नहीं है, सब मेरा साथ पेग है। अब बूथ में देखो, काउंटिंग में देखो। जैसे मैंने विवेक सर को पूछा, आप तरासो सर्कल को आप देख रहे हैं चेयरमैन बन के, तो अभी आपका सर्कल में आप बहुत सारे विवेक सर का कैंप तो बनाया होगा, आप कितना तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं? हम तो पूरा फॉलो करेगा, पूरा फॉलो करेगा। आप कैंप में कितना बैनर लगाए विवेक सर का, या फ्लैग लगाए? एक कैंप में एक बैनर है और 2 फ्लैग है, छोटा फ्लैग, बस उतना ही है।